अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नज़र करम में रखे। ठीक है, आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह जो लेक्चर हम लोगों ने पिछले सारे सुने हैं इस चैप्टर के बारे में, उसी में से मैं आज आपको बुक वर्क करवाऊँगी। तो बुक वर्क है तो बहुत इजी था, लेकिन मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी रीडिंग करें और आप खुद इसको फिल करें। आपने कोशिश ये करनी कि आप खुद करें। आप बाद में इसको चेक करने के लिए यहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको खुद फिल करें। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर जो है बुक वर्क है और उसके साथ मैं नाजरा आपको करवाऊँगी। आज हमारा पेज नंबर है 17। पेज के ऊपर आपने इस तरह डेट एंड डे मेंशन करनी है। जिस दिन आपका ये लेक्चर आपको मिलेगा उस वही डेट आप लिखेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने ये डेट लिख दी है, डेट एंड डे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब अगर आपने रीडिंग अच्छी से की होगी ना, तो आपको यहाँ से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद अपनी बुक सामने रखेंगे और आपको इनके आंसर्स की समझ आ जाएगी कि बहुत ईजी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बस आपने ध्यान से अपने काम को करना है और क्लियरली नीट राइटिंग में लिखना है। ओके, तो अब आपका नंबर 1 पे है, अल्लाह ताला ही इबादत के डैश है। यहाँ पे क्या आएगा, लाए के ऊपर देखें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस के साथ आपने देखते हुए इनमें से इसके आंसर ढूंढने हैं। तो सब नंबर 1 पे क्या आएगा, लाइक। एक मुसलमान को जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन्हें क्या कहते हैं, अकायद कहते हैं। फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद ये है कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। किसने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने। ठीक है, आगे है, एक रोज़ सारी दुनिया डैश हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छाई और डैश की ताकत अल्लाह ताला के कानून और कायदे के मुताबिक है। अच्छाई और बुराई की ताकत। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे से मिलाएं। ये हिस्सा अलिफ है, इस तरह यहाँ आप नंबरिंग कर लीजिएगा, क्योंकि लाइंस लगा के बहुत अजीब सा लगता है गंदा। आप इस तरह लाइन लगा के यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के साथ आपने लिखना है। पहले इनको नंबर दे दें, फिर इसी तरह इसके आंसर्स। तमाम रसूलों ने लोगों को अल्लाह ताला का क्या पहुँचाया, पैगाम पहुँचाया। ठीक है, इसका ये आंसर है। नंबर 1 वाले का क्या आंसर है, पैगाम पहुँचाया। देखिए मैंने इसके साथ नंबर 1 लिख दिया। अब आगे है नंबर 2, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मखलूक को रोज़ी पहुँचाने, बारिश बरसाने और हवा चलाने का काम है। ठीक है, आपने इस तरह इसके साथ नंबर मेंशन कर देने हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल हुई। एक दिन दुनिया का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। नंबर 5 पर है, अच्छाई और बुराई की ताकत अल्लाह ताला के कानून और कायदे के मुताबिक होती है। ठीक है, ये हमने लास्ट वाले में पढ़ा भी है, सेकंड लास्ट में। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर अलिफ, लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम किसने पहुंचाया। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसके टिक करना है सही वाले ऑप्शन पर। नंबर 2 वाला है इसका सही आंसर, रसूलों ने। फरिश्ते अल्लाह ताला की कैसी मखलूक हैं, नूरी। बड़े फरिश्ते कितने हैं, 2, 3 या 4। आपने सही पे लगाना है 4। ठीक है, आगे है, मखलूक को रोज़ी पहुंचाने, बारिश बरसाने और हवा चलाने का काम किस फरिश्ते के ज़िम्मे है। तो इसका सही आंसर क्या है, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट देखें, रसूलों को दी गई आसमानी किताबों की तादाद कितनी है। नंबर 1 इसका आंसर है 4। दुनिया में अच्छे अमाल करने वालों को आखिरत के दिन क्या मिलेगा, इनामो इकराम। बुराई के काम करने वालों को आखिरत में क्या मिलेगा, सज़ा। ठीक है, बुक वक्त हमारा इतना ही था। इसके साथ ही मैं आज आपको नाजरा का काम दूंगी, वो आपने अच्छे से उसको देखना है और उसको सुनना है और कोशिश करनी है कि अपने इसको पढ़ने के साथ साथ इसका तर्जुमा आपने ध्यान से समझना है और समझ कर इसको याद करना है। जब तक आप इसको समझेंगी नहीं तब तक कि आपको याद नहीं होगी। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसको रीड करवाऊँगी, तिलावत करूँगी जिसकी, उसके साथ साथ आपने उसकी उर्दू और तर्जुमे को समझ के पढ़ना और याद करना है। ठीक है, देखें बेटा, आज हम जो सूरत की तिलावत करेंगे, मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा करती हूँ कि इससे पढ़ने में कोई अगर मेरे से ज़ेर या ज़बर या शद या मद की कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे दे। तो आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की कलाम है, इंसान गलती का पुतला है और गलती इंसान से हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके तर्जुमे के साथ इसको याद करना है। ओके, जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो ये आपसे मैं सुनूँगी भी, तो इसके बारे में कुछ आपसे मैं पूछूँगी भी। तो सूरत आपकी कौन सी है, सूरत अल काफिरून। ठीक है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम हैं। अब ये सूरत कौन सी है? सूरत कुरान पाक में 30वें पारे में ये सूरत है। इसमें 6 आयात हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है नंबरिंग के साथ। ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कितनी आयात हैं इसमें? कुल 6। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल काफिरून और सूरत अल इखलास को सुबह की 2 सुनतों में पढ़ा करते थे। ठीक है। अब उन्होंने ये रूटीन बनाई हुई थी कि वो हमेशा यही 2 सूरतें ज़्यादा पढ़ते थे। ये सूरत पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। सूरत काफिरून जो है वो शान नज़ूल ये है कि सूरत काफिरून का शान नज़ूल ये है कि काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों यानी बुतों की इबादत करें, तो अगले साल हम भी अल्लाह की इबादत करेंगे। इस मौका पर यह सूरत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को ये दीन से पूरी पूरी नफ़रत का ऐलान कर दें। क्या अल्लाह ताला ने बताया कि काफिरों कि तुम लोग इस चीज़ से इस चीज़ की उम्मीद रखो ही ना कि मैं बुतों की इबादत करूँगा। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से उनको मना फरमा दिया कि वो दीन जो है वो गलत है, वो सही है ही नहीं। हमारे नबी ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो बुतों की इबादत करें, कि वो अल्लाह ताला की इबादत करने अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की ही इबादत करेगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ से मना फरमा दिया और उनको बोल दिया कि काफिरों को बोल दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका दीन सही नहीं है। ठीक है। इसलिए तुम अपने दीन पर चलो और मैं अपने दीन पर अल्लाह ताला की बंदगी करते हुए अपने दीन पर चलूँगा। ठीक है। तो इस तरह उन्होंने उन बुतों को पूजने वालों को, काफिरों को समझा दिया कि तुम इस चीज़ पे मुझे कायर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला के कलाम में इतनी ताकत थी, अल्लाह ताला के नबियों के जो अतात थी उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने कामों के ज़रिए उन काफिरों को मुसलमान करते रहे। उन्होंने ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की कि आप मुसलमान हो जाओ। अगर वो नहीं माने तो उन्होंने वो चीज़ उनको इस तरीके से करके दिखाई कि वो खुद ब खुद अल्लाह ताला पर ईमान लाते रहे। तो इसी तरह ही आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम अपने ईमान को इतना मजबूत कर लें, अपने अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अपना इन दूसरी चीज़ों के ऊपर ईमान ना रखें, सिर्फ़ अपने खुदा पर ईमान रखें और उसी की बंदगी करते रहें। तो ही हमारा दीन मुकम्मल रहेगा। तो हमें चाहिए कि अपने दीन को मुकम्मल करने के लिए उसकी अल्लाह ताला के नबियों की, अल्लाह ताला की किताबों की इबादत करते रहें और उस पर ही कायम रहें। कोई जितना मर्ज़ी हमें रोक ले, हमने उससे रुकना नहीं है। ठीक है। हमने क्या करना है? अपने अल्लाह की ही इबादत करते रहना है। ये हमारा आज 5th लेक्चर था क्लास 4। इसमें आपने बुक वर्क भी करना है और इस सूरत को अच्छे से याद करना है। आपके पास टाइम तो निकल आएगा। ठीक है। इसलिए आपके पास पूरा टाइम है। आप जब तक पेपर नहीं होते आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें इसके तर्जुमे के साथ। अगर मेरे से कोई इसमें गलती होती है तो वो अल्लाह ताला मुझे उससे माफ़ी दे दे। कोई मेरे बोलने में, कुछ मेरे बताने में अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो अल्लाह ताला से मैं उसकी चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ। तो आप भी इसको ध्यान से याद कीजिएगा अपने कारी साहब से, अपने मामा पापा से बैठ के। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह ताला आपको अपनी इज़्ज़त मान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।